हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम महामंत्र बोलते हैं और हाथ उठाते हैं तो हाथ हमेशा इस तरह उठाए जाते हैं। आप देखिए महाप्रभु के हाथ देखिए कैसे हैं। ऐसे कौन हाथ उठाता है? जब पुलिस आ जाती है तो चोर जो होता है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए कि मेरी गलती है, सॉरी, ऐसे हाथ खड़े करता है अपने आप को बचाने के लिए। और दूसरा, ऐसे हाथ करने का कारण क्या है कि हम भगवान से बोल रहे हैं कि हमें अपनी कृपा दीजिए। तो भगवान से हम कह रहे हैं कृपा दीजिए भगवान। अगर आप ऐसे करेंगे तो भगवान को आप कह रहे हैं मत दीजिए कृपा। तो इसलिए हमेशा कैसे हाथ उठाने? ऐसे। तो एक बार तो पुनः हम सब साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये समय लग सकता है सीखने के लिए भी, हमें आदत पड़ चुकी है सबको ऐसे करने की, तो ध्यान दीजिए बस इस बात पर। तो आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम जिस श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पूर्व मेरा आप सबसे प्रश्न है, यहां पर जो आप सब आए हुए हैं, आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? और कितने लोग हैं जो गृहिणियां हैं, गृहस्थ हैं? और कितने ऐसे जो पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने वाले भी हैं। तो आप सबका जो मिश्रण है, आपसे अगला प्रश्न ये है कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि इस बारे में परेशान है कि अब घर जाके क्या प्रसाद बनाना है? कोई है ऐसा परेशान कि अब घर जाके प्रसाद बनाना है, प्रभु जी आने वाले हैं? या किसी को ऐसी टेंशन है कि ऑफिस में क्या होने वाला है आगे, बॉस क्या जॉब तो नहीं चली जाएगी, इस तरह किसी को टेंशन है? या अब जो पढ़ने वाले हैं उनको टेंशन है कि मेरा पढ़ाई में कैसा रिजल्ट आएगा? या एक जो जनरल है, आप कुछ भी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड, पता नहीं मेरा स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, कब तक रहेगा नहीं रहेगा, राइट? तो ये अधिकांश जो भी प्रश्न है ना, ये हम सबके साथ में है ऐसा। तो अर्थात आज का श्लोक हम सभी के लिए है, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान विशेष तौर पर ऐसा बता रहे हैं कि चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप घर में रह करके बुजुर्ग हो चुके हो, कोई भी हो आप, ये सब उन्हीं के लिए है। क्योंकि भगवान आज के श्लोक में क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कहते कि जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, घर छोड़ दो। भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ एक चीज को बोल रहे हैं। क्या है वो? भगवान कह रहे हैं कि मेरा आश्रय ले लो, मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा ही श्लोक 10 श्लोकों के बाद में और पुनः श्लोक आएगा, उसमें भगवान और ज्यादा उससे बोलते हैं कि मेरे को सरेंडर करो, मेरे आश्रय में आ जाओ। आज के श्लोक में भगवान ऐसे कह रहे हैं, मत पद आश्रय, मेरी शरण में आ जाओ। तो शरण में आने का अर्थ क्या है? भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो करते हुए सिर्फ मुझे ध्यान रखो। तो अगर आज के श्लोक का हम अर्थ देखें तो भगवान कहते हैं सारे कर्मों को करते हुए जो मेरा आश्रय यानी कि भक्ति को ग्रहण करता है, वो मेरी कृपा से विशेष तौर पर इस शाश्वत, इस जगह को छोड़ करके वो एक शाश्वत अविनाशी धाम, जो कि उनका धाम है, वहां जाता है। आप इस जगत के अंदर देखेंगे कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रकट होती है, चाहे जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसकी एक 6 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरती है वो चीज। वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है, और आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो वो भी हो सकता है, और इस बच्चे का बैग, ये सब ऐसे ही हो सकते हैं। क्या है वो स्थितियां? पहले वो प्रकट होता है यानी कि बनता है, अगर बैग है तो, निर्जीव है तो, या जीव है तो प्रकट होता है, जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उससे और प्रकृति होती है यानी कि प्रजनन होता है, और बनते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। उसके बाद धीरे धीरे वो क्षीण होने लगता है यानी बुढ़ापा आने लगता है, और अंत में बुढ़ापा आने के बाद वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस जो भी जिस जगत के अंदर चीजें हैं उसके साथ है, होनी है। आप किसी को भी ले लीजिए, सबके साथ होनी है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी है उसको बताया जाता है अशाश्वत। अशाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत होता है जो परमानेंट है, जिसको कुछ नहीं होगा, और अशाश्वत का अर्थ क्या है? जो परमानेंट नहीं है। आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं परमानेंट है, जगत के अंदर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं, हम ही परमानेंट नहीं है। यहां तक कि इस जगत के अंदर ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मलोक जो है वो भी इस जगत का ही भाग है। तो ब्रह्मा जी हमें लगते हैं कि वो अमर है, लेकिन वो भी अमर नहीं है। हमसे उनकी आयु बहुत ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन उनका भी 100 वर्ष जब उनकी आयु होती है तो उनको भी वो स्थान छोड़ना पड़ता है, वो भी दोबारा से अपने चक्र में, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें आ जाते हैं। लेकिन
सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहां पर ये अशाश्वत शाश्वत में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या है? वो है भगवान का धाम, वैकुंठ, गोलोक। वहां पर ये सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसी जगह सिर्फ भगवान के धाम में है। वहां पर कोई भी जीव जो वहां रह रहा है, एक तो वो चैतन्य होती है, यानी कि उसमें प्राण होते हैं। अगर वहां पे माइक भी होगा ना तो उसमें अपनी प्राण होंगे। ऐसा नहीं है निर्जीव नहीं होगा, उसके खुद के प्राण होंगे। मोबाइल स्टैंड है, ये मृदंग रखा है, जो कुछ भी है जो हमें इस जगत में निर्जीव दिखता है, वो भगवान के जगत में शाश्वत है और उसमें चैतन्यता है, यानी कि चेतना है उसके अंदर। तो एक तो फर्क ये आ जाता है। और वहां पर क्या होता है? वहां पर शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। कोई भी चीज बूढ़ी नहीं होती, वृद्ध नहीं होती। जो हमने 6 स्टेजेस बताई वो उसमें नहीं आती किसी भी चीज के अंदर। तो जो लोग हम यहाँ इस जगत के अंदर ये ढूंढ रहे हैं कि कोई चीज परमानेंट मिल जाए, यहां तक कि अगर हम बाजार में जाते हैं ना चप्पल खरीदने के लिए, तो उससे बोलते हैं भैया कितने दिन चलेगी, बोलते हैं ना, तो हम उसमें भी परमानेंसी ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह तो लंबी चल जाए। तो ये हमारा स्वभाव है। क्यों हम ढूंढ रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का अंश है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मम एवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर, कि आप सब जो हैं ये मेरे ही अंश हैं। और भगवान क्या है? भगवान क्या है? सच्चिदानंद। भगवान शाश्वत है, हमेशा रहने वाले हैं। तो हम क्योंकि उनके अंश हैं, तो इसलिए अंदर हमारे अंदर भी वही भाव आता है कि जो भी हमारे से जुड़े वो शाश्वत हो। तो वो सब चीजें तो अशाश्वत है, हम सब में ढूंढते हैं। इसीलिए इस भौतिक जगत के अंदर आप कुछ भी लेके जाएंगे, मोबाइल फोन भी लेंगे तो वारंटी देता है। वारंटी कितनी देगा? 6 महीने की, ज्यादा, वैसे ज्यादा नहीं देता, क्योंकि शाश्वत नहीं है। अगर शाश्वत हो तो बोलेगा कि जिंदगी में चलाओ, कुछ नहीं होगा इसमें। मनुष्य का ही नहीं है। कोई आपसे पूछे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब बता सकते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। कोई बोले डेट ऑफ डेथ क्या है, पता नहीं, कभी भी हो सकती है। मैं यहाँ बैठे बैठे अभी जा सकता हूँ, कोई परमानेंसी नहीं है ना। लेकिन भगवान के जगत में जो वैकुंठ है वहां पे परमानेंसी है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि वहां उम्र ही नहीं बढ़ती, वहां समय का ही प्रभाव नहीं होता। हमारी उम्र क्यों बढ़ती है? क्योंकि समय का प्रभाव होता है। समय के प्रभाव से हमारी आयु बढ़ती जाती है। भगवान की जगह पर समय का कार्य नहीं है, कोई सब फिक्स्ड है, वहां वैसे ही है, चैतन्य है। और दूसरा इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, उसमें दुख है। और 6 प्रकार के दुख बताए गए हैं। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना बहुत कष्टमय है। जो बच्चा पैदा होता है, किसी को देखा हंसते हुए बच्चा पैदा हुआ है? किसी का? कोई बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, कोई माता पिता बोल सकते हैं बच्चा हंसते हुए पैदा हुआ था। उल्टा अगर बच्चा चुप आ जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है? बच्चा रो नहीं रहा, उसको चूटी मारता है, रो, राइट? तो वहां से स्टार्ट होता है हमारा रोना। अर्थात जन्म से ही रोना है, दुख है। और मृत्यु तक जो मरने वाला होता है वो खुश होकर मरता है। कोई आपने किसी को देखा हो मर रहा है तो खुश हुआ है कभी मरते वक्त? कभी खुश नहीं होता। वो कहता है मुझे नहीं मरना, लेकिन फिर भी मृत्यु लाती है, खींच के ले जाती है उसको। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा यानी कि बुढ़ापा। आप सब यहां बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो और बूढ़े नहीं होना चाहते, और जो जवान है वो बूढ़े नहीं होना चाहते। ये है, इसीलिए तो बाजार में वो एंटी एजिंग क्रीम चल रही है कि ये लगाओ, या आजकल बहुत सारे योग गुरु आ गए हैं, आयुर्वेद आ गया, ये खाइए आप बूढ़े नहीं होंगे, जवान दिखते रहेंगे। हर व्यक्ति जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है बालों को काला क्यों करता है? क्यों इतनी हेयर डाई दिख रही है? क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, अपने आप को शीशे में देख के फील नहीं करना चाहता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो कोई भी व्यक्ति, उस दुख है, ये भी कष्ट है। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। व्याधि क्या है? व्याधि है 3 तरह के हमें कष्ट प्राप्त होते हैं जगत के अंदर। वो कौन से कष्ट है 3 तरह के? एक होता है आध्यात्मिक, दूसरा होता है आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 तरह के कष्ट होता है। पहला होता है आध्यात्मिक, जो हमें स्वयं से आता है। हम सुबह उठते हैं और कई बार हमारा कमर अकड़ जाती है। किसी ने आपको कुछ कहा, लेकिन आप स्वयं से अकड़ गई कमर। सर में दर्द हो रहा होता है सुबह उठते के साथ, या दिन में हो जाता है सर में दर्द, अपने आप से हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक है। आदि भौतिक का अर्थ क्या है? कि दूसरा जीव मुझे कष्ट दे रहा है। जैसे अगर बच्चा शैतानी करता है तो माता पिता को कष्ट होता है, उससे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। मेरे बच्चे यहाँ गोदी में ना बैठे इधर शैतानी करने लगे, तो आप सब माता पिता को क्या होगा? कष्ट होगा। तो ये एक जीव दूसरे जीव को कष्ट दे रहा है, और फिर अगर आप उसको थप्पड़ लगा देंगे तो आपकी वजह से उसको कष्ट हो जाएगा, होगा ना? ये तो छोटी सी बात है। इससे छोटी आप देखेंगे तो मच्छर हमें खाता है, तो वो भी हमें कष्ट दे रहा है। तो एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट मिलता है उसे बोलते हैं आदि भौतिक, राइट?
तीसरा कष्ट कौन सा है? आदिदैविक। आदिदैविक जैसे देव, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ना किसी दूसरे जीव के कंट्रोल में है। ये जो भगवान ने देवता गण बनाए हैं, उनके प्रकृति जो है वो हमें कष्ट देती है। कैसे कष्ट देती है? कष्ट देती है, कहीं पर सुनामी आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं लैंडस्लाइड होता है, कहीं भूखा हो जाता है, कहीं पानी नहीं है, सूखा पड़ गया। तो ये सब क्या है? ये आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन होते हैं फिर भी। तो ये इस तरह के कष्ट क्या है? ये आदिदैविक है। तो अर्थात आपको जन्म से भी कष्ट होता है, मृत्यु से भी कष्ट होता है, जरा से भी कष्ट होता है, और व्याधियां तो कष्ट देती हैं, जो हमने बात की। तो इस जगत के अंदर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। इसलिए भगवत गीता में 8वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और जो भगवान का धाम है उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। वैकुंठ, कुंठ का अर्थ क्या होता है? जहां कष्ट होता है, दुख होता है। और वै मतलब उल्टा, वो जहां नहीं है ना। जैसे ईमान, ईमान का अर्थ क्या है? जो ऑनेस्ट है। और बेईमान का अर्थ क्या है? जो ऑनेस्ट नहीं है। इसलिए कुंठा का अर्थ क्या है? जहां कष्ट है, दुख है। और वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां वो नहीं है। तो इस जगत में दुख है और भगवान के धाम में दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो हम दो चीज देखते हैं भगवान के धाम में। श्री राधा गिरधारी की जय, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो हम देखते हैं इस जगत में दुख है और अशाश्वतता है। और भगवान के धाम में ना तो दुख है, वैकुंठ है, और दूसरा शाश्वत है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? कि आप मेरे पास आते हो, मेरे धाम में आते हो, और वहां क्या है? वो शाश्वत है, अविनाशी धाम है। यानी कि जो चीज हम यहां ढूंढ रहे हैं वो हमें वहां मिलेगी। राइट? आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि भोजनालय में क्या मिलता है? भोजनालय में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा कि भोजन मिलेगा? भोजनालय भोजन। और औषधालय में औषधि मिलेगी। और मदिरालय में मदिरा मिलेगी। और विद्यालय में विद्या मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। अब कोई व्यक्ति अगर पुस्तकालय में जाकर के बोले कि मुझे मदिरा दे दो, तो मिलेगी उसे वहां पर। और कोई औषधालय में जाके बोले कि मुझे भोजन दे दो, मिलेगा उसे। और इसी तरह से अगर कोई विद्यालय में जाकर के बोले कि मुझे औषधि दे दो, तो मिलेगी उसे वहां पर? नहीं मिलेगी। बल्कि उसको हम क्या कहेंगे कि पागल है ये व्यक्ति, इसको पता ही नहीं कहां क्या मांगना है। ऐसे ही भगवान ने इस जगत को क्या कहा? दुखालय। और हम भगवान से क्या मांगते हैं? कि हमें खुशी दो, आनंद दो, सुख दो। भगवान क्या कहते हैं हमें? कैसे बेवकूफ है, पागल है, इसको पता ही नहीं है यहाँ क्या मिलता है। तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा, तो सुख कहाँ मिलेगा? आनंद कहाँ मिलेगा? वो भगवान के धाम में मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो हम सब, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम सब छोड़ दें, हम मर जाएं? नहीं, भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म को करो, लेकिन मुझे अपने जीवन के केंद्र में बनाओ, केंद्र में रखो। अपनी जो भावना है वो मेरे साथ जोड़ो। जब ऐसा करोगे तो जो तुम इस जीवन में चाह रहे हो तुम्हें वो भी मिलेगा, और अंत में अंतोगत्वा तुम मेरे धाम में, जो कि शाश्वत है, अविनाशी है, वहां आओगे। तो भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर। अब भगवान को जीवन के केंद्र में रखने का अर्थ क्या है? भगवान को जीवन के केंद्र में रखने का अर्थ है कि हम 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचें, भगवान से ही कनेक्टेड रहे। तो कहीं प्रभु जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है 24 घंटे? मुझे तो 7-8 घंटे तो सोना ही है, तो कैसे याद रख सकता है? कोई भी नहीं कर सकता ऐसा तो। लेकिन हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो इस चीज को हमें बहुत आसानी से समझाते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है सोता है और सुबह उठ करके क्या करता है? मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, भागो। और दूसरा व्यक्ति सोता है, वो सो करके क्या कहता है कि मैं थक गया हूं, मुझे दोबारा से अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करना है, मैं थक गया हूं, मुझे वापस से ऊर्जा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे कल पुनः भगवान की सेवा करनी है, उठ करके मेरे घर में जो मंदिर है भगवान को उठाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच करके सोता है उसकी निद्रा भी भक्ति है, भगवान को उसने केंद्र में रखा है अपने जीवन के। और जो ये सोच के सोता है कि कल सुबह मुझे ऑफिस का ये काम करना है, कल मुझे खाने में ये बनाना है, कल बच्चों को छोड़ने जाना ये करना है, अगर सिर्फ आप अपने और अपने से जुड़े हुए सबके बारे में सोच रहे हैं तो आपने भगवान को केंद्र में नहीं रखा, तो आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे।
लेकिन अगर आप वही जीवन को जीते हुए भगवान को केंद्र में रख रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ रहे हैं, तो आपको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि कैसे मैं प्राप्त हो सकता हूं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ये कहे कि प्रभु जी आप जो बता रहे हैं मैं इस बात को कैसे मानूं कि जो ऐसा होता है वाकई में। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे से अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है, अच्छे से नौकरी करता है, अपने परिवार को ध्यान से रखता है, बच्चों का ध्यान से रखता है, पढ़ाई भी कराता है बच्चों को, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखता है अच्छे से, लेकिन रोज रात को एक बोतल दारू जरूर पीता है ऐसा व्यक्ति। सब अच्छा काम करता है लेकिन एक बोतल दारू रोज पीनी है उसको, जरूरी है उसके लिए। तो आप में से कितनों को लगता है कि मृत्यु के बाद उसे नर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन मानता है नर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दो ही लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते, दो चार और मानते हैं। वाकई में शास्त्र ही बताता है उसे नर्क मिलेगा और मिलता भी है। तो जो सब अच्छे काम कर रहा है, सिर्फ मदिरा पान करने से उसे नरक मिलता है, ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपना साधारण कार्य करते हुए भगवान को अपने जीवन में जोड़ लेता है तो उसे भगवत धाम मिलता है। बहुत साधारण सी बात है समझने के लिए कि आपको कैसे मिल सकते हैं भगवत धाम। या इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, जिन्हें जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं ना, इंजीनियरिंग में आईआईटी में जाने के लिए, ऐसा कहा गया है जिन्हें हर जगह आईआईटी दिखता है। आईआईटी दिखता है मतलब इतना ज्यादा तैयारी कर रहे हैं कि बस मुझे तो आईआईटी में जाना है, तैयारी कर रहे हैं सब जगह, अपने मित्रों से भी वही बात करते हैं, अपने घर वालों से भी वही बात करते हैं सब। जिन्हें आईआईटी दिखता है बाद में आईआईटी में वही दिखते हैं। बात सही है? आईआईटी में एडमिशन किनका होगा? जो पहले दिन भर जिन्होंने अपना जीवन इसी में लगा दिया कि मुझे आईआईटी में जाना है। तो जिन्हें पहले आईआईटी दिखता है बाद में आईआईटी में वही दिखते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, जिन्हें इस जीवन में भगवान दिखते हैं बाद में भगवत धाम में वही दिखते हैं। अर्थात इस जीवन भगवान कैसे दिखेंगे? आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को जीवन के केंद्र में लाइए तो आपको हर चीज में भगवान दिखेंगे। जब भगवान ऐसे दिखने प्रारंभ हो जाएंगे आपको, तो आपको भक्ति का एक अच्छा रूप मिल गया। और जब ऐसा हो जाएगा तो भगवत धाम में आप दिखेंगे कि भगवान ने बोला ऐसा कि मेरे पास तुम अवश्य आओगे वहां पर। दूसरा, ऐसा करने से इस जीवन में भी बहुत हमें लाभ मिलता है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि मानिए कि आप एक किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए का मकान का जो मालिक है वो कहीं दूर रहता है। अब उस मकान में आप अकेले रहते हैं। जब अकेले रहते हैं तो आपको कोई आसपास और मकान भी नहीं है, तो आपको थोड़ा डर भी लग सकता है। मकान में कुछ लीकेज हो रही है, कुछ और दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपको चिंता रहेगी हमेशा, क्योंकि मकान मालिक वहां है ही नहीं, आप अकेले रह रहे हैं वहां पर। अब इसके बजाय अगर आप एक पीजी में रहते हैं, पीजी क्या होता है? पीजी होता है जहां पर मकान मालिक रहता है, उसने आपको एक कमरा दे दिया और आप वहां रह रहे हैं। अब आपको भय लगेगा, अब आपको टेंशन है कोई नहीं है, कुछ होगी तो आप मकान मालिक को जाके बोल दोगे भैया आपके कमरे में बिजली नहीं आ रही है, आपके कमरे में ये दिक्कत है, मच्छर है, वो ठीक करके दे देगा आपको। सेम ऐसा ही भेद है जब हम इस जीवन में सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, यानी कि हम ऐसे मकान में रह रहे हैं जो किराए का है और वहां कोई नहीं है। लेकिन जब भगवान को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो हम भगवान के पेइंग गेस्ट बन जाते हैं, पीजी बन जाते हैं, और फिर भगवान हमारी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे इस जीवन में हो और बाद में जाकर के भगवत धाम में। तो हमें सिर्फ भगवान को जोड़ना है अपने जीवन में, तो हमें ऐसा प्राप्त पता चलता है हमें शास्त्रों से। दूसरा हम देखते हैं कि दो तरह की भक्ति बताई गई है। जो ये भक्ति हम जिसकी बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन में भगवान को जोड़ सकते हैं। एक होती है भक्ति मिश्रित कर्म। भक्ति मिश्रित कर्म का अर्थ क्या है कि मैं कर्म तो पूरा कर रहा हूं लेकिन उसमें कभी कभी भगवान के मंदिर चला जाता हूं और भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, या भगवान को बोलता हूं भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो। गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो उसमें भक्ति थोड़ी सी है। कर्म ज्यादा है और भक्ति थोड़ी है। जैसे माता लोग आटा गूंदती हैं तो उसमें आटे में कितना नमक डालती हैं? थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं होता ना नमक, आटा ज्यादा होता है नमक थोड़ा होता है। तो वो क्या है? भक्ति मिश्रित कर्म है। और इसका उल्टा जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो क्या है? कर्म मिश्रित भक्ति। अर्थात आटा है भक्ति और नमक है कर्म, थोड़ा सा कर्म।
अर्थात जो आप काम कर रहे हैं उस कर्म को क्योंकि आपने भगवान को जोड़ दिया तो पूरा भक्ति बन गया, कर्म रहा ही नहीं। तो ऐसा हम देख सकते हैं। अब हम ऐसे कैसे माने कि भगवान ध्यान रखते हैं और भगवान सब चीजों में हमारा रक्षण करते हैं? शास्त्रों में कथा आती है जिसमें बताया गया कि द्रौपदी, जैसे आपने सबने महाभारत देखी होगी, उसमें बताते हैं जब द्रौपदी को अज्ञातवास, पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो वहां पर एक ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं और ऋषि का नाम था दुर्वासा ऋषि। बहुत क्रोधित हो जाते थे बहुत जल्दी, तो वो उनके घर पर आते हैं और घर पर आकर के युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी और मेरे शिष्यों को बहुत तेज भूख लगी है, तुम हमारे लिए प्रसाद का अरेंजमेंट करो, हम अभी आ रहे हैं स्नान करके। ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। ये दोपहर का वक्त था, सारे पांडव प्रसाद ले चुके थे। युधिष्ठिर महाराज अंदर जाते हैं, द्रौपदी को बोलते हैं अभी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। द्रौपदी बोलती है मैंने भी प्रसाद अभी ले लिया। तो बोलते कोई बात नहीं, अब बना लो। तो बोले बनाओ कैसे? बोले तुम्हारे पास अक्षय पात्र है ना, वो अक्षय पात्र जिसमें प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, तुम जितने लोगों को भी सर्व करो वो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय का अर्थ है जो समाप्त नहीं होता। तो द्रौपदी बोलती है आपको पता नहीं मुझे अक्षय पात्र दिया गया था तो क्या बोला गया था? मुझे बताया गया था कि ये तब तक अन्न प्रस्तुत करेगा या प्रकट करेगा जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। जैसे ही मैं भोजन कर लूंगी उसके बाद इसका कार्य समाप्त हो जाएगा, इसको समझ आ जाएगा कि मुझे अब और प्रकट नहीं करना, तो मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो सब परेशान हो जाते हैं। ऐसे परेशान के समय में द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है और जैसे ही याद करती है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होते ही भगवान कहते हैं मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और जब ऐसा बोलते हैं तो द्रौपदी कहती है आप तो मेरे को और परेशान कर रहे हो क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 10,001 लोगों को प्रसाद देना है और मैं तो आपको बुलाया मदद कीजिए। बोले नहीं, पहले मेरी भूख मिटाओ उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बोलते कहाँ से मिटाऊं? बोले आपने किसमें खाना बनाया? अक्षय पात्र लेकर आओ। बोले उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। लेकर आती है, देखते उसमें एक दाना चिपका होता है कहीं पर चावल का। भगवान उसको उठाते हैं, बोले ये दे दो मुझे। भगवान खाते हैं और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं उसमें। संतुष्ट होकर भगवान का पेट जैसे भरता है भगवान डकार लेते हैं। उधर जो स्नान करने 10,001 दुर्वासा जी के साथ ऋषि और बाकी गए थे, उन सबका पेट स्नान करते करते ही भर जाता है और सब आते ही नहीं वापस, डर के मारे कि भीम हमें जबरदस्ती खिलाएगा, इसलिए वापस चले जाते हैं। तो इस कथा से हम क्या देखते हैं कि भगवान रक्षण करते हैं अपने भक्तों का और भगवान का वो उन्होंने केंद्र में रखा अपने जीवन के। 10,001 आए थे, अगर वो सोचते कि हम ही खिलाएंगे इनको तो कभी नहीं खिला पाते और गुस्सा और रहते, लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान को याद किया, अपने जीवन के केंद्र में लेकर आए, पहले भगवान को दिया तो बाकी सब अपने आप तृप्त हो गए। ऐसे ही हमारे जितने भी संबंध हैं इस जगत के अंदर, इन संबंधों को अगर हम कृष्ण से जोड़ दें कि मेरे परिवार में अगर हम पति पत्नी हैं तो हम कृष्ण के सेवक हैं, हम एक दूसरे को सहयोग करें कि हम कृष्ण की कैसे सेवा कर सकते हैं अच्छे से अच्छी, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। भागवत में आता है कि हमारा जो एक ही जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? नारायण को प्रसन्न करना, भगवान को तुष्ट करना। वो अगर हम करते हैं, ये हम सबका उद्देश्य है। तो पति पत्नी ऐसे रख सकते हैं। आपके बच्चा है तो बच्चा क्या प्रतीत करता है? बच्चा भगवान का दिया हुआ आपको एक गिफ्ट है, उपहार है, और भगवान ने आपको चुना है। क्यों चुना है? कि ये मेरा ही अंश है, मैं चाहता हूं कि तुम इसका ध्यान कैसे रख रहे हो, मैं देखूंगा ये, और आपको देख रहे हो। तो जब आप इस बुद्धि से, इस भाव से उस बच्चे का रक्षण करते हैं, उस बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं कि भगवान के द्वारा दिया हुआ मुझे सेवा के लिए मिला है और इसके माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप उसमें भक्ति कर रहे हैं। तो आप सब चीजों में भगवान को केंद्र में ला सकते हैं अपने जीवन में। बहुत सिंपल है इस चीज से, आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि भक्ति क्या सिर्फ मंदिर में ही हो सकती है? ऐसा प्रश्न आता है ना कि हम यहाँ मंदिर आते हैं रोज, बाकी लोग कहते हैं हम तो आ ही नहीं सकते, हफ्ते में एक ही दिन आते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आता है। तो जब हम जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए सॉकेट चाहिए होता है, तो सॉकेट मंदिर में भी हो सकता है और घर पे भी हो सकता है। आप उसको लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी चार्ज होगा, और घर पे लगाएंगे तो भी चार्ज होगा। सिर्फ आपको सॉकेट चाहिए। तो वो सॉकेट क्या है? वो सॉकेट है भगवान का नाम जप। आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वो एक पावर सॉकेट आपको रिचार्ज कर रहा है, भगवान से जोड़े रख रहा है। दूसरा सॉकेट क्या है? ये भगवत गीता, ये आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही
उत्साह की बात नहीं है कि यहाँ पे बैठे भक्तों में से जब मैंने शुरुआत में पूछा कितने भक्तों के पास भगवत गीता है, जैसे 2-4 लोगों के हाथ खड़े हुए। आप मंदिर में बैठे हैं कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात आप यहाँ पे आते रहते हैं। आप आ रहे हैं, सिर्फ आकर के दर्शन करके चले जाते हैं, उसका उतना लाभ नहीं है जब तक कि आप घर पे ना भगवत गीता हो आपके पास। कैसे? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, लिख के देता है पर्चा, और आप चले जाते हैं और दवाई खरीदते नहीं हैं और आप घर चले जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर को अपनी शक्ल दिखा के आने से, उसकी सुनने से काम हो जाएगा? दवाई लेके जानी पड़ेगी घर, दवाई लेके जाने के बाद उसको लेना पड़ेगा। तो ये दवाई है हमारे जीवन की। आप सब यहाँ आते हैं तो अस्पताल में तो आ रहे हैं, आप यहाँ पे कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, हम आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, आपको बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर के पास भी जाके ऐसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दी वो लेके ही नहीं गए, तो ली नहीं आपने, और ली नहीं तो फिर बीमार तो आप रहेंगे। तो आपको क्या करना है? डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उस दवाई को दुकान से लीजिए और फिर उसको नियमित जैसा डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से लीजिए। तो ऐसे आप मंदिर आए हैं, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन तो मिल गई, लेकिन इस दवाई को अवश्य लेके जाएं। ये बहुत आवश्यक है कि आप सब इसको लेके जाएं और इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक श्लोक पढ़िए डेली, ज्यादा नहीं पढ़ना, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आप एक श्लोक उसको पढ़िए, आपको समझ आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता की एक दवाई है ये, जिससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी तो आप देखते हैं उसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या और ये कैसे कार्य करती है, आप सिर्फ लेते हैं उसको और लेने से आप स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर ने बोला आपको शरीर में विटामिन डी की कमी है, आप ये दवाई रोजाना लीजिए और उसके बाद 1-1 हफ्ते के बाद लीजिए। आप लेना शुरू कर देते हैं और आप थोड़े दिन में टेस्ट कराते तो आपका विटामिन डी बढ़ जाता है। होता ना ऐसा? आपको पता था विटामिन डी कैसे बढ़ रहा है, क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं पता, सिर्फ आपने वो दवाई ली। तो ऐसे ही अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, समझ आए ना आए, ऐसा मत सोचिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप उसको सिर्फ पढ़िए। जैसे डॉक्टर ने दवाई बताई है आपको लेना है, एक श्लोक पढ़ना है, 5 से 10 मिनट आप उसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे विदिन 1 मंथ आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। यहां तक कि हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि ये ग्रंथ तो ऐसा है कि जहां पर कोई देख भी लेना इसको तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक जो स्वयं संजय बोलता है, क्या कहता है वो? कि जहां कहीं भी धनुधारी अर्जुन और भगवान कृष्ण होंगे वहां पर 2 चीजें अवश्य होंगी। क्या है वो 2 चीजें? श्री और विजय। श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी, यानी कि धन धान्य बहुत होगा, और विजय यानी कि सक्सेस, आप जीवन में सफलता चाहते हैं वो होगी। तो जहां कहीं भी अर्जुन और कृष्ण होंगे वहां पर उसके जीवन में उस जगह स्थान पर लक्ष्मी भी होगी और विजय भी होगी। अर्थात आपको भगवत गीता सिर्फ रखनी है अपने घर में, पढ़ना तो मैं आपको बता रहा हूं, जो डॉक्टर पढ़ेंगे तो और लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ रख रहे हैं इसको, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, सक्सेस ढूंढ रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा, लक्ष्मी, धन धान्य, भाग्य, सौभाग्य, ये सब सिर्फ गीता को रखने से और इसमें भगवान के दर्शन करने से हो जाता है लाभ। तो इतनी पावरफुल ये ग्रंथ है हमारा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ये ग्रंथ अवश्य लेके जाएं यहां से। आप यहां पर प्रभु जी ने देखिए वहां पे ग्रंथ रखा हुआ है, वहां से लीजिए, अन्यथा नीचे बुक स्टॉल भी है, वहां से लेके जाइए, बहुत आवश्यक है, तभी आपको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के श्लोक में हमने देखा कि जीवन में जॉब करना, बिजनेस करना, गृहस्थ आश्रम में रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर वालों की देखरेख करना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम एक क्या है कि हम भक्ति को साइड में रख देते हैं, हम भक्ति पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं। हमें करना क्या है? भक्ति को सेंटर में लाना है, भगवान को सेंटर में लाना है। जैसे अभी हम तुलसी माता जी को, माता जी ने सेंटर में रखा ना, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में आरती करेंगे, सब इसके चारों ओर हो जाएंगे, और जैसे ही चारों ओर हो जाएंगे सबका ध्यान फोकस उसी पे आ जाएगा। तो ऐसे हमें अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र में लाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं उसके बाद तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब देख रेख मैं करूंगा, बाकी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा इस जगत में भी, और वहां जाने के बाद तो तुम मेरे पास ही आओ। तो ऐसा भगवान ने बताया है और हम आशा करते हैं कि आप इसे जीवन में अपनाएंगे
और सिर्फ यहाँ सुन करके नहीं, भगवत गीता को अपने साथ अपने घर भी लेके जाएंगे।